हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। जैसा कि हमने अपने पहले पड़ाव में मन के नियम को समझा और अब अपने सफलता के दूसरे पड़ाव तन के नियम पे हम बात करेंगे। दोस्तों, कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन रहता है। तो अगर हमें अपने मन के नियम को काम पे लगाना है तो हमें तन के नियम को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, जैसा कि तन के नियम में 3 बातें आती हैं। पहला है ध्यान, दूसरा है योग और तीसरा है व्यायाम। आज हम इन्हीं पे बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा है नियम हुआ है ध्यान। ध्यान ध्यान क्या है दोस्तों? ध्यान एक मानसिक क्रिया है। मानसिक क्रिया है। मानसिक क्रिया है। यह एक मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा हम जो है अपने आप से खुद को मिलाते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, स्थिर करते हैं। जब हमारा मन शांत होगा, स्थिर होगा दोस्तों, तभी हम किसी चीज पे फोकस कर पाएंगे। तो हमारे फोकस के लिए यह ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है। जो दूसरा हमारा पॉइंट है वह है योग। योग दोस्तों, योग क्या है? योग जो है वो हमको जोड़ता है, हमारे शरीर से हमारे मन को, हमारी आत्मा को जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। जोड़ता है मन, आत्मा और शरीर। दोस्तों, योग जो है हमारे मन को, आत्मा को, शरीर को अलाइनमेंट करता है, जोड़ता है। और जब तक ये तीनों एक सीध में नहीं आते हैं, अलाइनमेंट नहीं होते हैं, तो हमारा मन कुछ कहता है, शरीर कुछ और कहता है, आत्मा कुछ और कहती है। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है हमें सफल होने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें ध्यान और उसके बाद योग पे काम करने की। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है वह है व्यायाम। व्यायाम 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 दोस्तों, जैसे हर उम्र के हिसाब से अलग अलग व्यायाम होते हैं जो हमारी शारीरिक क्रिया को अच्छा करता है, मांसपेशियों का विकास करता है या स्वस्थ करता है, उनको हमारे शरीर को सुदृढ़ करता है। तो उसमें हम अपने उम्र के हिसाब से जैसे दौड़ना है, टहलना है, कसरत करना है, पुशअप करना है, इत्यादि चीजों को हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें योग में क्या है कि योग में प्राणायाम आते हैं, जैसे कि हमारा अनुलोम विलोम है और भी सारे प्राणायाम हैं, बहुत सारे प्राणायाम हैं। तो हम अपने यूट्यूब पे देख के आप कर सकते हैं उसको। और ध्यान ध्यान एक मानसिक क्रिया है जो कि हमारे मन को समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, इस तन के नियम के अंतर्गत 3 बातें आती है, ध्यान, योग और व्यायाम। इन तीनों पे हमें काम करने की जरूरत है, जिससे कि हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा शरीर एक अलाइनमेंट में हो और हम मन के नियम के अनुसार अपने मन को चलाएं और हम जो जीवन में करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसे कर सकें। दोस्तों, एक बात जान लीजिए कि हमारा जो मन है वह हमेशा जो हमारी अभी दसों साल से, जो पिछले कई वर्षों से हम जिस चीजों को करते आ रहे हैं, उन्हीं का आदी हो चुका है। एक बार दोस्तों हमें उससे लड़ना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा उसको। अगर हमें खुद को बदलना है तो एक बार तो चीजें बिगड़ेंगी ही बिगड़ेंगी, और जब चीजें बिगड़ेंगी नहीं दोस्तों तो फिर चीजें बनेंगी नहीं। अगर हमें कोई नई इमारत बनाना है और पहले से कोई वहां पे पुरानी इमारत है, तो उस इमारत को हमें गिराना पड़ेगा, तभी एक नई इमारत का निर्माण हम कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हमें जीवन में अगर आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ पाना है, कुछ करना है, तो हमें मन के नियम को समझना पड़ेगा और उससे पहले दोस्तों तन के नियम को समझना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारी जमीन ही मजबूत नहीं होगी तो उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हमें अपने तन को मजबूत करना है। कैसे मजबूत करना है? ध्यान से करना है, योग से करना है, व्यायाम से करना है। उसके बाद जमीन क्रियाओं को हम कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद हमारा मन, शरीर, आत्मा स्वस्थ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तब हम अपने मन के नियम के अनुसार उस पर काम करना शुरू करेंगे और जीवन में जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं दोस्तों, वो बड़ी ही आसानी से हम पा सकते हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि ऐसे ही गुरु जी के साथ अगले पड़ाव पे चलते रहिए, चीजों को जानते रहिए। अभी दोस्तों ये शुरुआत है,
मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, ऐसे ऐसे स्टेप बताऊंगा, एक एक चीज पे फोकस करूंगा कि सफल होने से आपको दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता, बशर्ते आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए दोस्तों। और आप हमसे बस ऐसे ही जुड़े रहिए और हमें कमेंट्स करिए, फॉलो करिए और ये बताइए कि आपकी क्या समस्या है, क्या परेशानी है, फिर हम उस पर वीडियो बनाएंगे, उसको आगे हम बताएंगे कि कैसे हम उसको खत्म कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजों पे चर्चा करेंगे दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद।